अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज इंशाअल्लाह क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9th के थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि थ्योरम सॉल्व करने के लिए स्पेशली उसकी तस्वीर बनाने के लिए जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले एक अदद लेड पेंसिल, एक अदद स्केल, एक कंपस, एक अदद रेजर और एक अदद शार्पनर जो है ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अलबत्ता आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लेड पेंसिल और रेज़र का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे एक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको आसानी से जो तस्वीर है, जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हों और 3 ऐसे पॉइंट्स हों जो एक लाइन पर वाक़ई नहीं है, एक लाइन पर मौजूद ना हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, तो हमने साबित ये करना है कि उन 3 पॉइंट्स में से एक और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकेगा। थ्योरम को प्रूव करने के लिए थ्योरम की फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा थ्योरम फिगर पर ही बेस करता है। तो आइए देखते हैं इस थ्योरम की फिगर किस तरह ड्रा करेंगे। थ्योरम की फिगर ड्रा करने के लिए आपको एक कंपास चाहिए। इस कंपास के अंदर आप एक पेंसिल को इंसर्ट करें। मैं यहाँ पे लेड पेंसिल की बजाय एक बॉल पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पर तस्वीर नज़र आ सके। इसको टाइट करें और अपनी कंपास को एक मुनासिब मिकदार में एक्सपेंड करें। सबसे पहले हम कंपास की मदद से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क को ड्रा करने के बाद इस आर्क के ऊपर आप 3 पॉइंट्स ड्रा करें। लेट सपोज ये एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट आप ड्रा करें और इसको हम कंसीडर करते हैं ये बी पॉइंट है, और एक पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन करें और ये सी पॉइंट है। फिर एक स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करें और पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करें। इसके बाद लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हम फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आप कंपास का यूज करें और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास को आपने ए बी लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करना है और यहाँ पर एक आर्क
लगाएं और इसी तरह इसके लाइन के अपोजिट साइड पे एक आर्क लगाएं। पॉइंट बी पर कंपास को रखें, आर्क ड्रॉ करें जो पहले वाली दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल की मदद से आप इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में ज्वाइन करेंगे और आपके पास एक लाइन जो है, यहां से लाइन आपने ड्रॉ करनी है। आपने इस आर्क, ये जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि आपने ए बी लाइन से लाइन को शुरू करना है और इसको आगे तक बढ़ाना है। हमारा मकसद ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। अब ये लाइन जो अभी हमने ड्रॉ की है, ये ए बी लाइन के बिल्कुल दरमियान में है, यानी ए बी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रही है और इस ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने बी और सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस मकसद के लिए आप कंपास को यूज करें। तो कंपास को बी सी लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आपने एक्सपेंड करना है और जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह आपने ऑलरेडी जो कोस है उनको इंटरसेक्ट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को जो हमारे पास आए हैं, इनको आपस में मिलाएंगे, लेकिन हमने चूंकि बी और सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो लाइन जो है वो हम बी सी लाइन से ही शुरू करेंगे। यहां से लाइन शुरू करें और इसको आगे बढ़ाएं। इस तरह से हमारे पास बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आ चुका है। इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हम डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ शो करते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट डी है और इस पॉइंट को हम एफ का नाम दे लेते हैं, एरो का निशान डाल लें, और इस पॉइंट को हम अगर एच का नाम देते हैं तो यहां पर के इसे कहा जा सकता है। एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का और डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन का। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ओ पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। देखें, जो पॉइंट्स, जो अल्फाबेट्स मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर यूज कर रहा हूं, ये बिल्कुल बुक के जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोशिश करें स्टूडेंट्स भी यही जो अल्फाबेट्स हैं डिफरेंट पॉइंट्स के लिए यूज करेंगे, ताकि इन्हें आगे थ्योरम को प्रूव करने में भी सहूलत हो। इस ओ पॉइंट को पॉइंट ए के साथ, पॉइंट बी के साथ और ओ पॉइंट को पॉइंट सी के साथ मिला दें। इसके लिए हम स्केल यूज करते हैं। और डॉटेड लाइन जो है वो इस मकसद के लिए यूज करें। ओ पॉइंट को हमने ए पॉइंट के साथ मिला दिया, अब ओ पॉइंट को हमने बी पॉइंट के साथ मिलाना है। इसी तरह ओ पॉइंट को सी पॉइंट के साथ भी मिलाएंगे। और इस तरह हमारी जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेड पेंसिल के साथ
जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आर्क्स ड्रॉ की थी, इनको आप रेजर के साथ रेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिगर कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आना है और इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपने गिवन देखना है कि इस स्टेटमेंट में हमें जो इंफॉर्मेशन बताई गई है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन है वो ये है कि हमें 3 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर हैं एक प्लेन के ऊपर, वो बता दिए गए हैं। यानी 3 पॉइंट्स हैं और हमने प्रूफ क्या करना है कि इन 3 पॉइंट्स में से एक और सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास कर सकता है। तो वो 3 पॉइंट्स हम गिवन किस तरह लिखेंगे, तस्वीर के मुताबिक देखें कि वो 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर गौर से देखें तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर वाक़े नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़े नहीं है, इसलिए हम इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो गिवन क्या होगा, ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। और हमने प्रूव ये करना है कि इन 3 पॉइंट्स में से सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास कर सकता है। यानी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो इसको प्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हम ऑलरेडी फिगर बनाने के दौरान, इस फिगर को कंप्लीट करने के दौरान कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन किया था और पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन किया था। यही यहाँ पे मेंशन है, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। अब हमारे पास ये 2 कार्ड्स आ गए थे। ये एक आपके पास एक आर्क थी, इसके अंदर हमने इन 2 पॉइंट्स को जब मिलाया तो ये एक कार्ड बन गई है और बी सी पॉइंट्स को भी इसी तरह से हमने मिलाया और एक कार्ड ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया था, ए बी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि डी एफ है वो ड्रॉ किया था। इसी तरह बी सी लाइन के ऊपर, बी सी कार्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के ड्रॉ किया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर भी यही मेंशन किया गया है, ड्रॉ डी एफ विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। यानी डी एफ ड्रॉ करना है जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह एच के ड्रॉ करना है जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एच के इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। इसके बाद ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चूंकि ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया। अब ये पॉइंट ओ, इसको हमने पॉइंट ए के साथ, इसी पॉइंट ओ को बी के साथ और इसी पॉइंट ओ को सी के साथ ज्वाइन कर दिया और इस तरह से हमारी फिगर कंप्लीट हो गई थी और यही हमारी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा भी था। देखें, सो दैट डी एफ and HK are not parallel and they intersect each other at point O। यानी DF और HK पैरेलल ना होने की वजह से ये इंटरसेक्ट करते हैं और पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। Also join O with A, B and C। ये जो पॉइंट O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, इस पॉइंट O को आप पॉइंट A के साथ, पॉइंट B के साथ और इसी O पॉइंट को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर दें। इस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम इसको प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं, प्रूफ में एक जो पार्ट है वो आपका स्टेटमेंट्स वाला होता है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका
रीजंस वाला होता है। यानी जो बयान आप यहाँ पे लिखेंगे, जो बयान यहाँ पे आप देंगे, जो सेंटेंस आप यहाँ पे लिखेंगे, जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, उस स्टेटमेंट के सही होने की दलील, सही होने की जो रीज़न है, वो आप यहाँ पे इस साइड पे रीजंस वाले खाने के अंदर मेंशन करेंगे। तो मेरी पहली स्टेटमेंट ये है कि जो इस तस्वीर के अंदर ए बी कार्ड के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, वो पॉइंट पॉइंट ए से और पॉइंट बी से बराबर फासले पर होगा। यानी मैं इसको लिखूंगा every point on DF is equidistant from point A and point B। क्यों ये ऐसा मैंने लिखा और इसको साबित करने की जो रीज़न है, जो दलील है, वो क्या है? तो आपको याद होगा क्लास 9th के अंदर हमने 12th चैप्टर के अंदर पहला जो थ्योरम पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट ये थी, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर bisector of a line segment is equidistant to its end points। यानी अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में भी लाइन तकसीम करती है और इस पर अमूद भी है, तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें, एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो पॉइंट इस लाइन के सिरों से, एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होगा। ये ऑलरेडी थ्योरम हम 9th क्लास के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो इसका हमने हवाला दिया, इस थ्योरम का हवाला दिया, और इस थ्योरम के मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं कि DF एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, और इस DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट से लेकर A तक का फासला और उस पॉइंट से लेकर B तक का फासला ये बराबर होंगे। हम यहाँ पे वो पॉइंट O कंसिडर करते हैं, और O एक पॉइंट है जो किसके ऊपर है? DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, और वो O पॉइंट फिर इस थ्योरम के मुताबिक O से लेकर A तक का फासला और O पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक का फासला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और हम इसको लिख सकते हैं OA मेजर साइड OA इज इक्वल टू मेजर साइड OB। इसी तरह सिमिलरली आप ये अपनी साइड देखें, BC साइड देखें, BC कार्ड देखें, और BC लाइन के ऊपर HK कार्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC लाइन के ऊपर अमूद भी है और इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करता है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी अगर कोई पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट इस BC लाइन के किनारों से बराबर फासले पे होगा। तो यहां पर भी O पॉइंट अगर हम कंसीडर करें, जो किसके ऊपर है? इस H के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो O पॉइंट फिर B और O पॉइंट फिर C से बराबर फासले पे होगा। यानी OB डिस्टेंस, OB फासला O से लेकर C तक के फासले के बराबर होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एवरी पॉइंट on HK is
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B and C, that is Meyer side OB is equal to Meyer side OC। इस बात को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें तो बाय 1 and 2, अब देखें जी OA OB के बराबर है और यहां पे लिखा है OB OC के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैयर साइड OA बराबर है मैयर साइड OB के, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 बता रही है, और मैयर साइड OB जो है वो बराबर है मैयर साइड OC के, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 बता रही है। इसका मतलब ये है कि ये साइड OB साइड और OC साइड, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो इससे हम रिजल्ट ये निकालते हैं कि देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट O। However, there is no such other point except O, यानी O ही वो पॉइंट है जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से बराबर फासले पे है। इसका मतलब ये है कि O जो है वो इस सर्कल का सेंटर होगा और ये सर्कल इन्हीं तीनों पॉइंट्स में से गुजर रहा है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो गुजर सकता है, क्योंकि ये लाइन, ये साइड, ये रेडियस बन गया सर्कल का, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस सर्कल का बन गया। तो तीनों चूंकि रेडियस एक ही सर्कल के हैं, तो इसका मतलब है कि इन तीन पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो गुजर सकता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अल्टीमेटली there is only one circle which pass through three non कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो बात यहां पे जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी उसकी रीजन भी आपकी यही रीजन होगी, यानी किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होगा वो उस लाइन सेगमेंट के किनारों से, सिरों से बराबर फासले पर होगा। और इसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारी थर्ड स्टेटमेंट की रीजन में आ सकती हैं, यानी आप यहां पे रीजन के तौर पर लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया और ये रिजल्ट हमें ये जो रिजल्ट है वो दे रहा है, और यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस तरह से हमारा थ्योरम 1 जो है वो कंप्लीट हुआ।